एवरीवन। तो हम पिछले वीडियो में भी जो हमने बात किया था प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, तो उससे ही आगे बात बढ़ाएंगे। और क्या है उसके बाद हमने कहाँ तक बात की थी? हम लोगों ने बात किया था रिएक्शन पर कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? प्लांट फूड, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन। तो हमने इस रूप में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। वास्तव में आपको सीधे इन सिंबल्स का भी बहुत अच्छी तरह मतलब भले न मालूम हो, लेकिन बता देते हैं कि ये एक क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को, वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है और ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। H हाइड्रोजन का 1 एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो वाटर के 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। यहाँ पर एक जो CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या है? C कार्बन का 1 एटम है और O ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक, इधर क्या है कि ये ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है। इस 1 मॉलिक्यूल में कार्बन का के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। ये कहीं से भी ग्लूकोज मिले, किसी भी सोर्स से मिले, चाहे वो लैब में बनाया जाए या नेचुरली किसी प्लांट में मिले, इसका फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फार्मूला यही होगा। मीन्स ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल हमेशा 6 एटम्स कार्बन, 12 एटम हाइड्रोजन और 6 एटम ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। इसके बाद फिर क्या है? ये ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वही ऑक्सीजन के ही 2 एटम से मिलके बना हुआ है। तो ऐसे हम लिख देते हैं फार्मूला के केमिकल फार्मूला के रूप में लिखे। इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको और कहते हैं कि सही इसकी कैलकुलेशन अच्छी रहे। यहाँ 6 एटम हैं तो यहाँ एक ही एटम दिख रहा है, तो ऐसे में इसको बैलेंस करना कहते हैं। दोनों ओर नंबर बराबर लेना है। इतना बनने के लिए कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए, कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर का होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर लिखने के रूप में यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है 6H2O, यानी 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, और तो उससे क्या बनता है? 1 मॉलिक्यूल किसका बनेगा? ग्लूकोज का। और कितने यहाँ मॉलिक्यूल हैं? देखिए 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 1 एटम है तो 6 मॉलिक्यूल में 6 एटम्स हो गए। 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 6 मॉलिक्यूल में 12 हो गए। तो 12 6 18 हो गया। 18 यहाँ पर हो गए तो यहाँ पर 12। ठीक, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं तो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में 12 हो जाएंगे। तो खैर इसकी बहुत चिंता नहीं करनी है आपको। ये एक अगली क्लासेस में भी ये क्या हो जाएगा, आपको आपके सामने ये मिलेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोगों ने इसके बारे में कहा कि ये प्लांट न्यूट्रिएंट है, ये जो बनता है वो यही बनता है। लेकिन हम उस वीडियो में भी यही बात हम कर रहे थे कि तो प्लांट में तो और सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आप कहते हैं इसमें फैट है, जैसे आप ग्राउंड नट हो गया, कोकोनट हो गया, और ऑयल सीड्स हैं, उसमें क्या होते हैं? फैट होते हैं।
ठीक, बहुत सारे पल्सेस होती हैं, ग्राम, पीस, बीन्स, इन सब में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? तो समझिए, प्रोटीन्स के जो पार्ट होते हैं एसेंशियल, वो क्या होते हैं, वो नाइट्रोजन भी होते हैं। तो नाइट्रोजन कहाँ से आता है, ये सभी क्वेश्चन इसमें हैं। तो निश्चित ही है कि ये सब चीज़ें भी प्लांट के अंदर बनते होंगे, सिंथेसाइज होते होंगे। ये इसमें तो नाइट्रोजन नहीं यूज़ हुआ है, तो नाइट्रोजन फिर कहाँ से आता है? तो हम पहले भी जानते हैं कि हमारे हवा में कितनी नाइट्रोजन है, 78%। लेकिन प्लांट सीधे हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो क्या होता है इसके लिए? आपने देखा होगा कि ये कुछ खेतों में फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं क्रॉप बोने से पहले, या इवन बीच में भी कई स्टेप में क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सॉइल में। तो फर्टिलाइजर्स का बैग अगर देखेंगे ध्यान से, तो उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन जरूर उसमें होता है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, जिंक है, ठीक है ना, ये पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें फर्टिलाइजर्स में होती हैं। तो उसमें नाइट्रोजन जरूर होता है। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ऐड करके होता है। साथ में जो मैन्योर देते हैं, वो मैन्योर में भी होता है। तो जब हम नाइट्रोजन मैन्योर दे करके या फर्टिलाइज़र दे कर पाते हैं, और भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, जो हवा से नाइट्रोजन ले करके उसको सॉल्युबल फॉर्म में बना देते हैं। ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसे केमिकल तैयार करते हैं जो पानी में घुल जाएं। और मिट्टी में जो पानी में घुल जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लांट्स की रूट्स उनको एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो ऐसे इन स्रोतों से हम सीधे फर्टिलाइज़र से ले सकते हैं। मैन्योर, जो मैन्योर सिंपल होकर या डीके होकर के वो भी नाइट्रोजन देता है प्लांट को, या बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, वो खुद नाइट्रोजन को सप्लाई करते हैं, हवा से लेकर के कन्वर्ट कर देते हैं उसको सॉल्युबल फॉर्म में, और वो पौधों को मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, इसी कार्बोहाइड्रेट से, इसी ग्लूकोज से क्या होते हैं, स्टार्च बनते हैं प्लांट्स में, इसी से फैट बन जाते हैं बाद में, इसी का यूज़ करके क्या बन जाते हैं, प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो इस तरह हमें प्लांट्स सारी चीज़ें दे पाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ हुआ और भी, अब फोटोसिंथेसिस करने वाले और भी कुछ अलग तरह के प्लांट हैं, या ये कहें कि और तरह की चीज़ें हैं। अब वाटर में जो देखते हैं हल्का हल्का थोड़ा ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है, अगर रुका हुआ पानी है, पॉन्ड का तालाब का पानी है, या कहीं किनारे कहीं गड्ढे में पानी रुका हुआ देखेंगे ना, वो ग्रीन पैचेस दिखते हैं। ये पैचेस क्या हैं, एल्गी बोलते हैं इनको, ठीक है ना, एल्गी। तो एल्गी भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म में आते हैं। दूर से दिखने में लगता है ऐसे ही कुछ गिर गया होगा, हरा रंग हो गया है या गंदा हो गया है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, वो ऑर्गेनिज्म है। और इनका भी ग्रीन कलर की इसलिए होता है, वो फोटोसिंथेसिस वो भी करते हैं, और उनमें क्लोरोफिल होता है। तो वहाँ पर भी यही चीज़ बनती है, क्या, ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस होता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं, और वाटर का यूज़ करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। और एक तरह से वो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो ये ऑटोट्रॉप्स हैं। अभी कुछ प्लांट में देखे होंगे कि लीव्स कलरफुल होती हैं। तो जबकि हमने क्या बात किया था कि जो क्लोरोफिल है वो हरा होता है, लेकिन लीव्स कलर अदर कलर की होती हैं, ग्रीन से अलग भी होती हैं, कुछ रेड, थोड़े येलो रेड पैचेस, वॉयलेट पैचेस देखे होंगे बहुत सारे, क्रोटन वगैरह जो देखते हैं आप, कोलियस है, ये सब के प्लांट्स में। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ ग्रीन पार्ट भी होता है, लेकिन बहुत सारा ग्रीन पार्ट क्या होता है, वो इन जो कलरफुल पिगमेंट्स हैं ग्रीन के अलावा, उनसे क्या होता है, ग्रीन वाले ढक जाते हैं, ठीक है, एक मास्क की तरह। आजकल तो मास्क ही हुआ है। तो एक तरह से क्लोरोफिल को मास्क कर देते हैं, मास्क की तरह ढक लेते हैं। कौन से, ये कलरफुल पिगमेंट्स जो होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज या अदर कलर के जो दिखते हैं आपको लीव्स में, क्रोटन या कोलियस, ये सब के लीव्स में। तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, होता है प्लांट्स में, ठीक है।
तो ये एक तरह के हुए, ठीक है ना। और जो ये प्लांट हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक, इन पर क्या होता है, बहुत सारा हम डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। इनकी सेल्स, जो ये फूड बना हुआ है, स्टोर भी होता है। तो ये जो फूड है, जो स्टोर्ड फूड है, ये कई रूपों में हमें काम आता है, हम यूज़ करते हैं। प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहले भी बात कर चुके हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ये स्टोर होता है फूड, और ये अपने उस फूड का यूज़ करते हैं, और साथ में हम भी उसी फूड का यूज़ करते हैं, अदर एनिमल्स भी उसी फूड का यूज़ करते हैं। तो ये हुई फोटोसिंथेसिस की बात, है ना। तो ध्यान रखिए, ये एल्गी और ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और बाकी प्लांट्स नहीं करते हैं। हाँ, अब हम आते हैं, ये तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है, इसमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक्स। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या हैं, जो प्लांट या एनिमल अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट या एनिमल पर डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स प्लांट भी हैं, हम प्लांट न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो प्लांट भी हैं, प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो ये प्लांट कौन है, शायद देखा हो आपने, है ना, कुछ ट्यूबुलर फॉर्म में थ्रेड के जैसा, कभी कभी प्लांट पर येलोइश कलर का देखे होंगे फैला हुआ, है ना, बहुत सारा ऊपर पर फैल जाता है, ढक लेता है, पौधों को ढक लेता है ना। वो भी प्लांट की श्रेणी में आते हैं, वो भी प्लांट ही हैं, प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो ट्यूबुलर फॉर्म है उसको कस्कटा बोलते हैं, ठीक है ना, ये कस्कटा, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में, इधर की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, अमरबेल, ठीक। अमर इसलिए कि ये ऐसा कोई भी टुकड़ा किसी प्लांट के ऊपर डाल दिया जाए तो वो ग्रो करके पूरा बन जाता है, यानी डेथ ही नहीं उसकी होती है, इसलिए वो अमर बेल है ना। तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होते, इसलिए क्या करता है, ये फूड तो अपना नहीं बनाता है, तो फूड कहाँ से लेगा, जिस प्लांट के ऊपर फैलेगा उस प्लांट की टहनियों में क्या होता है, ये अपने कांटे जैसा चुभा देता है, और उसी से जो फूड है, प्लांट जो पहले प्लांट ने बनाया हुआ, उसी फूड को सक करता है, उसी को खींचता है, अब्जॉर्ब करता है। तो ये फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, जो प्लांट के टहनियों में जो फूड इसको मिल जाता है, उसी फूड को सक करता है, उसी से ये आगे ग्रो करता है, बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं इसको, पैरासाइटिक। तो इसको हेट्रोट्रॉप्स में क्या है, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स क्या हैं, ये पैरासाइट प्लांट्स हैं, पैरासाइट प्लांट भी होते हैं। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इनमें ये जो अमरबेल का नाम लिए यहाँ पर है, और भी कुछ प्लांट हैं पैरासाइटिक टाइप के हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं हेट्रोट्रॉप्स में। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस तो कर लेते हैं, वाटर अपने से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, मिट्टी पर नहीं उगते वो, ठीक है ना। तो वो भी प्लांट हैं, तो पैरासाइटिक, उससे भी पैरासाइटिक हैं, वो पूरी तरह से पैरासाइटिक नहीं है। अमरबेल तो जो कस्कटा है वो पूरी तरह पैरासाइटिक है, लेकिन कुछ प्लांट हैं जो पूरी तरह पैरासाइटिक नहीं है। इसमें एक कस्कटा है, एक मिसलटो बोलते हैं। तो मिसलटो ये पौधा होता है जो उगता है कहाँ पर, पौधों पे, दूसरे प्लांट पर उग जाता है, और उससे वाटर लेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, उसमें भी क्लोरोफिल होगा, लेकिन वाटर उसी प्लांट से लेता है, फैलता है। तो ये कुछ न्यूट्रिशन हुए जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, या एक अलग तरह का न्यूट्रिशन, सेमी पैरासाइटिक है, मतलब कुछ पैरासाइटिक जैसा है, वो वाटर के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है।
और बाकी फूड अपना तैयार करता है। तो इस तरह के और भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो पैरासाइटिक हैं, दूसरे प्लांट के फूड पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से हम और भी इस पर बात करेंगे। अभी और कुछ है कैटेगरीज हैं और न्यूट्रिशन की, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको इससे कोई भी डाउट रह गया है ये फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में या न्यूट्रिशन वाले पार्ट में, अभी न्यूट्रिशन की कुछ चीज़ें होनी ही हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कोई डाउट रह गया तो हमें ज़रूर बताएंगे। और अगर इसमें जो भी आपको अच्छा कुछ लगे वो उसको शेयर करें, दूसरे तक पहुँचाएँ, है ना। इसके साथ धन्यवाद और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।